कि इस देश में महिलाओं को कभी चार दीवारी के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और आज आप ऐसे बैठ के मुझसे बात कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं और मैं जवाब दे रही हूँ, तो ये बाबा साहब की ही देन है और ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब मैं अपने हाथों में किताब देखती हूँ और जब मैं देश की सबसे उच्चतम कुर्सी पे किसी महिला को विराजमान देखती हूँ, जब मैं अंतरिक्ष में जाती हुई महिलाओं को देखती हूँ, तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है, वही हमारे लिए स्वर्ग है। और देश में महिलाओं के लिए बाबा साहब आजीवन लड़ते रहे और उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और जब वो पढ़ लिख कर शिक्षित हो गई तो सबसे पहले नौकरी पाकर मंदिरों में फूल चढ़ाने जाती हैं। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप फूल मंदिरों में चढ़ा रही हैं, राम कर रही हैं, इंशाल्लाह जो भी कर रही हैं, तो ये सब कहने का भी हक। 7 जन्मों का स्वर्ग आपको मुबारक। जब मैं पढ़ लिख कर किसी सफल महिला को देखती हूँ तो मेरे लिए वही स्वर्ग है। और अगर आपको 7 जन्मों का स्वर्ग चाहिए तो आप इस्तीफ़ा दीजिए और किसी भी भगवान का नाम जपिए और अपने लिए 7 जन्मों का स्वर्ग सुनिश्चित कर लीजिए। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनु का जो विधान, मनु महाराज जो मनुस्मृति लिखे थे, उस मनुस्मृति का दहन किए थे आज के दिन। और हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी हस्ती है वंदना सिद्धार्थ, जिनकी कविताएं पूरे देश विदेश में इस समय बहुत ही फेमस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत साधुवाद आपका, आप मुझसे जुड़े और विशेष धन्यवाद आपके दर्शकों को। मैम, मैं चाहूँगी कि जब आप मंच पे जाती हैं, जब बाबा साहब को नमन करती हैं, पहले वो आप सुनाइए हमारे दर्शकों को। आपके दर्शकों को मेरा शुक्रिया, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जब मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ तो वहाँ से शुरू करूँ तो मैं शुरू करती हूँ। बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज़, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन और वंदन आज के दिन। क्या कहना चाहेंगी? आज मनुस्मृति दहन दिवस और एक तरफ बौद्ध महोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर बाबा साहब मनुस्मृति का दहन किए थे, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या कहना चाहेंगी इस पर? बेहद खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का कुछ देर पहले यहाँ पे, और लाखों की हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। लोग यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पे आए थे। मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रही, बहुत ही अच्छा लगा। और आज का दिन खास है, बहुत ही खास है, क्योंकि एक जो काला कानून था जिसने कभी महिलाओं को इंसान का दर्जा नहीं दिया, दलितों को इंसान का दर्जा नहीं दिया, उस किताब को बाबा साहब ने जला के संविधान लेकर आए। तो वो हमारे लिए, तो उसी दिन से हमारे लिए वो स्वर्ग का एक नज़ारा था जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था। और मैं सोचती हूँ बहुत बार कि इस देश में महिलाओं को कभी चार दीवारी के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और आज आप ऐसे बैठ के मुझसे बात कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं और मैं जवाब दे रही हूँ, तो ये बाबा साहब की ही देन है और ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जब मैं अपने हाथों में किताब देखती हूँ और जब मैं देश की सबसे उच्चतम कुर्सी पे किसी महिला को विराजमान देखती हूँ, जब मैं अंतरिक्ष में जाती हुई महिलाओं को देखती हूँ, तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है, वही हमारे लिए स्वर्ग है और देश में यही स्वर्ग चाहिए भी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? किसके प्रति आप समाज में निरंतर काम कर रहे हैं? प्रेरणा देखिए, मेरे पापा मेरे गुरु, मेरे गाइड रहे हैं और उन्होंने ही बचपन से मुझे ट्रेन किया है। और बहुत सारी चीज़ें, जब मैं छोटी थी तो कैडर्स वगैरह होते थे, मैं जाती थी, तब मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था, लेकिन हाँ जाते और वो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आज ये वो दिन है कि मैं आज मंचों से अपनी बात रख सकती हूँ, बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बेहद खुशी होती है कि मैं इस कारवा का एक छोटा सा हिस्सा अपने आप को पाकर बड़ी खुशी महसूस होती है। मैं मनुस्मृति के दहन का जो बाबा साहब दहन किए थे, उस मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा हुआ था महिलाओं के लिए, शोषित वंचितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए? क्या ऐसा लिखा था कि बाबा साहब को ये काम करना? देखिए, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है जो आप सभी जानते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये यहीं से एक जो ये लाइन है लिखी गई, वहाँ से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे महिलाओं को
और शूद्रों को, मतलब ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, इन सब का पीटना चाहिए, मारना चाहिए, ये सब इसी के हकदार हैं। तो आप देख सकते हो, इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या स्थिति थी, क्या महिलाओं की स्थिति और क्या दलितों की स्थिति। और इन सब चीज़ों के बारे में जब बाबा साहब ने बारीकी से जाना, और जाना क्या, उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर फेस की है, इन सारी चीज़ों का सामना किया है, और सामना करते हुए हज़ारों करोड़ों लोगों के वो मसीहा बन गए, और उन सारे लोगों के वो हक अधिकार जो उनके पास नहीं थे, आज वो दिला के गए हैं। और मैं कहती हूँ ना कि बाबा साहब की तुलना किसी भगवान से तो की ही नहीं जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि जो देवी देवता है ना, वो बलि मांगते हैं बच्चों की, जानवरों की, पशुओं की, और बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हम सबको अधिकार दिलाया है। तो उनसे बड़ा भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता, लेकिन कुछ महिलाएं हैं वो भगवान, वो कहते हैं कि हम भगवान की ही बदौलत हम सब कुछ बन पाए। अगर देखा जाए, जब ऊँचे ऊँचे पदों पे लोग पहुँच जाते हैं तो मंदिरों में जाते हैं पहले चढ़ावा चढ़ाने के लिए, बाबा साहेब को पहले याद नहीं करते हैं। बिल्कुल, इस बात से काफ़ी दुख होता है कि जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब आजीवन लड़ते रहे और उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और जब वो पढ़ लिख कर शिक्षित हो गई तो सबसे पहले नौकरी पाकर मंदिरों में फूल चढ़ाने जाती हैं। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप फूल मंदिरों में चढ़ा रही हैं, राम कर रही हैं, इंशाअल्लाह जो भी कर रही हैं, तो ये सब कहने का भी हक बाबा साहब ने दिया। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले, मतलब जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से संसद में, भरी संसद में जो है कि बाबा साहब का अपमान किए। अम्बेडकर एक फैशन बन गया। अगर आप इतना भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग नसीब होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा, और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि 7 जन्मों का स्वर्ग आपको मुबारक। जब मैं पढ़ लिख कर किसी सफल महिला को देखती हूँ तो मेरे लिए वही स्वर्ग है। और अगर आपको 7 जन्मों का स्वर्ग चाहिए तो आप इस्तीफ़ा दीजिए और किसी भी भगवान का नाम जपिए और अपने लिए 7 जन्मों का स्वर्ग सुनिश्चित कर लीजिए। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इस देश में जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था तो उसी दिन से हमारे लिए देश स्वर्ग बन गया था। अब हमें और किसी भी बनावटी स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है। वंदना जी, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना के आप सुना दीजिए। मैं कोशिश करूँगी। मैं तबीयत से तंग हूँ 2-4 दिनों से, आवाज़ भी ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सुनाऊँ। और ख़ासकर आज का दिन जो है महिलाओं के लिए बहुत ख़ास है, तो मैं एक शेर उनके लिए पढ़ती हूँ कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, और फूलन बना के मौत को नज़दीक ना लाओ, माँ बाप के अरमा है हम, अरमा ही रहने दो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ वंदना सिद्धार्थ, किस तरह से अपनी बातों के माध्यम से, और जो इनका लाइन था जो आज महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और महिलाओं के लिए जो लाइन बोली है बहुत ही सुंदर लाइन है। और इनकी वीडियो से, इनकी बातों से मतलब कितना आप सहमत है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन, बहुत लाइव 85।